चैतन्य महाप्रभु अपने 24 वर्ष जगन्नाथपुरी निवास में केवल 2 बार गरुड़ स्तंभ पार करके आगे गए, नहीं तो वहीं पीछे से ही दर्शन करते थे। जबकि वहां से कितनी दूर दिखते हैं जगन्नाथ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं वियोग में, कहीं ना कहीं विछोह में उत्कंठा, तड़प बढ़ती है मिलन की। और इसीलिए महाप्रभु जी के भावों को सब लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किसी का स्पर्श मात्र कर देते थे तो उसमें भक्ति प्रकट हो जाती थी। विछोह वियोग बहुत आवश्यक, इसीलिए ठाकुर जी रास विहार में अंतर ध्यान होते हैं। रास लीला करते करते गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हुए, और अंतर ध्यान होकर के जब पुनः आए तब महारास हुआ। तो बीच में कुछ समय का विछोह वियोग आवश्यक है। अब एक बात बोले आपको, वियोग का अनुभव कृष्ण लीला में किसको नहीं हुआ बताओ? यदुवंशियों को। उन यदुवंशियों को वियोग का अनुभव नहीं हुआ, इसके कारण नाश करवाना पड़ा ठाकुर जी को। आज कथा ठाकुर जी के गृहस्थाश्रम की है, उसमें सब लीला आती है, लेकिन अभी बात शुरू हुई है तो मैं अंत पहले बता देता हूं। जय महाप्रभु जगन्नाथ की। ये हमारे जगन्नाथ जी के श्रृंगारी महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा सेवा में रहते हैं, महाप्रभु जी के खूब सुंदर सुंदर भाव प्रकट करते हैं। ऐसे आप पधारे, आपको बारंबार वंदन, खूब खूब नमन करते हैं। जय हो। क्या बता रहा था मैं? यदुवंशी। राम अवतार में क्या हुआ था? श्री रामावतार में सब लोग इधर देखो, भगवान जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे, अब आपको आश्चर्य नहीं होता वानरों की सेना लेकर के गए? इतने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी वानरों की सेना लेकर के गए। जो रामावतार में हुआ वही कृष्णावतार में हुआ क्या कि जब राम रावण युद्ध के लिए वानर सेनाओं का चयन किया गया तो श्री राम जी ने अपने जैसा बल समस्त वानरों को प्रदान कर दिया। मतलब भगवान में जो 6 भग होते हैं, 6 ऐश्वर्य होते हैं, और जिन शक्तियों से साक्षात भगवान नियुक्त होते हैं, उन सब भक्तियों का अंश वानरों को दिया ठाकुर जी ने, ताकि वे युद्ध कर सकें। नहीं तो रावण की सेना कोई सामान्य नहीं थी। जिनके नगर की रक्षा करने वाली द्वारपाल पे बैठी हुई, द्वार पर बैठी हुई लंकिनी इतनी खतरनाक थी। सोचो, द्वारपाल इतना खतरनाक है तो भीतर रहने वाले लोग कितने खतरनाक। उनसे वानर युद्ध कर रहे हैं। वानरों में इतनी शक्ति होती है? नहीं होती। राम जी ने अपनी शक्ति से युक्त किया वानरों को। इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं तब प्रताप रघुनाथ। ये मेरा बल नहीं है, ये राम जी का बल है। लेकिन राम लीला में अद्भुतता ये हुई कि राम रावण युद्ध के बाद वानरों ने उन शक्तियों को वापस कर दिया, ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दिया। बोले नाथ, आवश्यकता के लिए आपने हमको योग्यता प्रदान की, अब वही योग्यता हम आपको वापस कर रहे हैं, ये शक्ति हमारी नहीं है। ठीक वैसे ही भगवान ने यदुवंशियों को अपनी शक्ति प्रदान की। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं चतुर्भुज रूपधारी, वैसे ही सब यदुवंशी हैं। भगवान के दूर के रिश्तेदार यदुवंशी जहां जहां तक हैं, सब भगवान के समान हो गए थे पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। लेकिन पृथ्वी का भार हल्का हो गया, उसके बाद यदुवंशियों ने शक्ति वापस नहीं की ठाकुर जी को, बल्कि अभिमान करने लगे। किसी के घर में ब्याह है तो वो कहते अरे भैया द्वारिकाधीश कृष्ण को निमंत्रण करना है, तो यदुवंशी क्या कहते? उनको क्या बुलाओगे, हम आ जाते हैं। ये देखो हमारे पास भी सुदर्शन चक्र है, हमारे पास भी चतुर्भुज हैं, हम भी नील मणि जैसे हैं। कहने का अभिप्राय शक्ति प्रदान प्रभु ने सतयुग में, त्रेता में भी की है, लेकिन त्रेता के वानरों ने शक्ति को वापस किया। शक्ति प्रदान द्वापर में भी की है, लेकिन यदुवंशियों को उसका अभिमान हो गया, इसलिए भगवान को नाश करवाना पड़ा। विचार कीजिएगा इस विषय पर। आपके पास जो भी शक्तियां हैं, ये सब ठाकुर जी ने दी हैं, चाहे वो देखने की, सुनने की, पाने की, करने की, सोचने की, समस्त शक्तियां ठाकुर जी ने दी हैं। उन शक्तियों से अपने जीवन को, अन्यों के जीवन को और संसार को सुदृढ़ बनाओ। लेकिन जैसे सुदृढ़ होता दिखे
उन शक्तियों को धीरे धीरे ठाकुर जी को निवेदित करते रहो। नाथ, इसकी आवश्यकता अब मुझे नहीं है, ये परिपूर्ण है। क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी के द्वारा दिए गए बल का जब आप अतिभोग करते हैं तो यदुवंशियों के साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होगा, नाश। मुझ में बोलने की शक्ति है, आप में कुछ करने की शक्ति है, कुछ किसी में कुछ सोचने की शक्ति है, किसी पर धन की शक्ति है, किसी में शारीरिक बल की शक्ति है। उसका एक समय तक उपभोग करने के बाद फिर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को निवेदित कर देना चाहिए। हे महाप्रभु जी, अब इसका अधिकार आपका है, हमारा जीवन यापन हो चुका, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तब ठाकुर जी आनंदित होते हैं, देखो ये अच्छा है। इसलिए हनुमान जी ठाकुर जी के परम सखा हैं, हनुमान जी ठाकुर जी के परम शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि बल होते हुए भी उस बल का कभी अतिक्रमण नहीं किया अपने जीवन में। आपको पता है हनुमान जी महाराज कितने बलवान हैं, पूरा विश्व जानता है, सब लोग उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज अपने बल को सदा छिपा करके रखते हैं, अपने बल को प्रकट नहीं करते। प्रकट करने में किस स्थिति में आते हैं? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, कथा सुनने के रसिया। हनुमान जी अति बलवान हैं, अति बुद्धिमान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति से सारे गुणों को दबा के रखते हैं, उनको प्रकट नहीं होने देते। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब ज्ञानी हो जाते हैं ना, या हम लोग ज्ञानी हो जाते हैं, तो हम अपने चाल चलन में भी ज्ञान को छलकाते रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति चल करके आता है तो उसके आव भाव, बैठना उठना, उसके रूप स्वरूप से पता चल जाता है कि ज्ञानी है। कोई व्यक्ति धनवान हो जाता है तो वो अपने कपड़ों को ही ऐसे पहनने लगता है कि सामने वाले को पता लगे कि मैं धनवान हूं। पर वैष्णव का स्वरूप है अपने समस्त गुणों को भक्ति के अंतर्गत छिपा के रखता है, उनको प्रकट नहीं होने देता। भले ही उसमें बहुत ज्ञानी है, लेकिन जब बैठेगा तो ऐसा लगेगा इसको कुछ नहीं पता, ये अत्यंत अबोध है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमने उनका दर्शन नहीं किया। 5 महीने के थे हम जब गुरु जी भगवत धाम प्रस्थान किए, लेकिन उनके बारे में सुना है। कैसा जीवन! श्रीमद् भागवत में संस्कृत के श्लोक पढ़ते थे और बोलते हिंदी थे, मतलब संस्कृत पढ़ रहे हैं और उसका अनुवाद बोल रहे हैं, इतने विद्वान थे। जबकि व्यक्ति को क्या होगा कि वो पहले भाव का अध्ययन कर लेगा, अध्ययन करने के बाद फिर उसका ट्रांसलेशन करेगा। लेकिन वो पढ़ते संस्कृत में थे, बोलते इंग्लिश में थे। आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी पहले एक बार पूरा अक्षर पढ़ लोगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करोगे। लेकिन गुरुजी पढ़ते थे संस्कृत, बोलते थे हिंदी, इतने विद्वान, लेकिन रहनी कैसी? अत्यंत सामान्य। हमारे पिताजी महाराज बताते हैं, हम कभी गुरुजी की धोती और बगलबंदी अगर धुलवा देते थे बाहर, बढ़िया प्रेस करवा के, कलफ लगवा के, तो गुरुजी उन कपड़ों को लेते और कुएं के पानी में फिर स्वयं धोते और निचोड़ के सुखा के फिर पहनते। हमारी माता जी बताती हैं, कभी हम अच्छी सब्जी रोटी कुछ बढ़िया बना देते तो सब्जी पा करके बोलते, सुनो थोड़ा नींबू लेके आओ, थोड़ा दही लेके आओ। क्यों? सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट बन गई है तो उसमें नींबू डाल के उसको खट्टा कर देते थे, दही डाल करके उसको बेस्वाद कर देते थे। क्यों? कि कहीं जीव को अच्छा पाने की आदत ना लग जाए। इतना संयम करते हैं वैष्णवाचार्य, तब जाकर के भगवत अनुभव होता है। हम लोग चट्टपने में हमारी कोई कमी नहीं है, हम आपकी नहीं अपने आप को भी जोड़ रहे हैं। पहनने ओढ़ने में कहीं तक हम लोग कोई देहाभिमान शून्य ही नहीं होते कभी भी, और फिर हम ठाकुर जी को भजना चाहते हैं। आप कहेंगे महाराज जी क्या भोजन करने वाले, अच्छे पहनने वाले को ठाकुर जी नहीं मिलते? बात वो नहीं है। वैष्णव का स्वरूप ऐसा होता है कि वो स्वयं अच्छा ना खाए, ठाकुर जी को खिलाएगा। स्वयं अच्छा बन के ना रहे, ठाकुर जी को बनाएगा। स्वयं का श्रृंगार ना हो, लेकिन ठाकुर जी का होना चाहिए। वो श्रृंगार